हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मुफ्तखोर मेहमान। एक राजा के शयन कक्ष में एक जूं रहती थी। वह राजा का स्वादिष्ट खून पी पीकर खूब आनंद ले रही थी। पर किसी ने कहा है ना कि सुखी प्राणी को देखकर सभी उसके पास आना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। खास तौर पर मुफ्तखोर तो इसी फिराक में रहते हैं कि किसी न किसी तरह उनका सुखी व्यक्ति से नाता जुड़ जाए ताकि उनकी दाल रोटी भी चलती रहे। ऐसे लोग रिश्तेदारी जोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। ऐसा ही कुछ जूं के साथ भी हुआ। एक दिन एक खटमल अचानक ही वहां आया और बड़ी ही मधुर वाणी में जूं से बोला, मौसी जी प्रणाम। तो जूं ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो भाई? तो वह बोला, मैं खटमल हूँ मौसी। तो जूं ने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी किस रिश्ते से लगती हूँ? मैं तो तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। तो खटमल बोला कि मैं कल ही इस राज्य के दीवान के घर यहाँ आया हूँ और कल ही मेरी माँ मर गई। मेरी माँ ने कहा था कि आपके पास चला जाऊँ क्योंकि आप मेरी मौसी हो, और मैं दीवान जी की पगड़ी में छिपकर यहाँ आ गया। तो जूं ने कहा कि तू जैसे आया है वैसे ही चला जा। तो खटमल बोला, अरे मौसी, ऐसी भी क्या नाराज़गी, अब आ ही गया हूँ तो 2-4 दिन रहने दो, मैं भी तो महाराज का स्वादिष्ट खून चख लूँ। तो जूं बोली, मैं खुद ही यहाँ बड़ी मुश्किल से रहती हूँ, यदि महाराज को पता चल गया तो तेरे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तो खटमल ने झूठी कहानी बनाते हुए कहा कि आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप ही ऐसा व्यवहार करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसकी झूठी बातों से जूं को उस पर तरस आ गया और उसने खटमल से कहा, ठीक है, तुम 2-4 दिन यहाँ रह जाओ। मगर जूं ने कहा कि मैं महाराज का खून बहुत आराम से पीती हूँ, जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो। तुम तो बड़े आराम से खून पीना। तो खटमल बोला, चिंता मत करो मौसी, मैं तुमसे भी अधिक आराम से खून पीऊँगा, राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मगर कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो ऐसा ही खटमल ने भी किया। उसको राजा के खून को पीने में मज़ा आने लगा और एक दिन जल्दबाजी के कारण खटमल का डंक राजा को जोर से चुभ गया। तो राजा ने तुरंत पहरेदारों को बुलाकर कहा कि मेरे बिस्तर में कोई जूं या खटमल है जो मुझे काट रहा है। राजा की बात सुनकर पहरेदारों ने पूरा बिस्तर झड़ा कर देखा तो चादर पर चिपकी जूं दिखाई दी, मगर खटमल कहीं पलंग की दरार में छुप गया और जूं बेचारी मुफ्त में मारी गई। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी किसी की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको शयन कक्ष का मतलब मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।